मतलब 3-1 21 तारीख को दिवाली है। ऐसा है। फुलझड़ी दिवाली में क्या क्या करते हैं बता रहे हैं मतलब ये हरा हरा करके ना, ये हाँ मतलब फल ये का इसका मतलब फूल हुआ। ये तना तना पेड़ का, ये जड़ मतलब मिट्टी के अंदर जो खोलते हैं ना हाँ लिप रीडिंग और ज्यादातर साइन लैंग्वेज से ही समझते हैं। जैसे जो हम बोलेंगे वो बच्चे सुन नहीं पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उसको इशारा मतलब साइन लैंग्वेज से उसको पढ़ाया जाता है और पिक्चर दिखाकर। ABCDEFGHIJK। ये क्या है? ये क्या है? पेंसिल। इसको पेंसिल। ये क्या है? कॉपी। कॉपी मतलब ये हल्का खुलेगा कॉपी, ये पूरा खुलेगा किताब। खाना गुड बहुत कठिन है इनको सिखाना, क्योंकि लोग समझते नहीं, इनको पास ज्ञान नहीं, वर्ड शब्दकोश नहीं, उनके पास लैंग्वेज नहीं है, तो हम लोगों को एक वर्ड समझाना पड़ता है, तो बहुत टाइम लेता है। कोई शब्द है तो इसका पिक्चर मेरे दिमाग में बन जाना चाहिए। अब बनेगा कैसे? पहले आप उस पिक्चर को आप बना के दिखाते हैं कि इस पिक्चर का मतलब ये हुआ। दैट इज कॉल्ड लिप्स। मैंने मेरा साइन रहेगा वाह, मैं रहा रही है ना, तो वो मैं साइन करके इनकी दिमाग में डालती हूँ कि हमारा साइन ये है। ठीक है। पहली बार इतने सारे बच्चों को एक साथ हमने दिव्यांग बच्चों को देखा और काफी इमोशनल हम सारे लोग हो गए कि सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, कम से कम कुछ तो लेके जाए। 20 सालों से 20 सालों से आप काम कर रही हैं। कोई पूछता नहीं है ना घर में, क्योंकि नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कुछ पढ़ लिख लेता तो बहुत लोग कुछ कर रहे हैं ना। कोई ऐसी जॉब भी बहुत सारा पकड़े। मेरा पढ़ाया बच्चा लोग का भी शादी भी हो गया। एक स्टूडेंट है मेरा अभी इस स्कूल में पढ़ा रहा है। अच्छा। मैं जिसको पढ़ाई हूँ। अच्छा लगता है बच्चे जब सक्सेस करते हैं। हाँ। आशादीप स्कूल दिव्यांगों के लिए है, दीघा में ये स्कूल है और यहाँ जितने बच्चे आपको मिलेंगे 250 बच्चों की यहाँ पे संख्या है। इस स्कूल में बड़ी बिल्डिंग है, सारी सुविधाएं हैं और ये सारे बच्चे दिव्यांग हैं। कोई मानसिक तौर पे हैं, कोई मुखवाधिर हैं, कोई सुनते कम हैं। तो वैसे बच्चे पूरे बिहार से वो यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं। और मैम हैं, प्रिंसिपल हैं लेसी मैम ना, सिस्टर लेसी। सिस्टर लेसी हैं, वो प्रिंसिपल हैं इस संस्थान की। और किस तरह से ये लोग पढ़ाते हैं दिव्यांग बच्चों को, ये मैं समझने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। एसीएस जो हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत सर, वो भी यहाँ पे आए हुए थे अभी। तो मैंने सोचा कि बच्चों से मिलूं और मैम से ही मिलूं कि हम जो बच्चे इस तरह से डिसेबल हैं वो उनसे कैसे इंटरेक्शन ये लोग करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। आम बच्चे को पढ़ाने का जो तरीका होता है उससे काफ़ी अलग तरीका होता है। लेसी मैम है, आप भी आ जाइए, सब बच्चों को दिखा दीजिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बोल नहीं सकते मैं बच्चे नहीं, कोई नहीं बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा बोल सकते हैं, प्रणाम बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं। हम लोग स्पीच थेरेपी भी क्लास में सिखाते हैं, तो ये लोग थोड़ा सीखते हैं। ये लोग नहीं बोल सकते क्योंकि ये लोग सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं है, नहीं तो इन लोगों का कंठ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग बोल सकते हैं। तो यदि 6 महीना में हम लोग पहचान करके इनको हियरिंग एड देकर या कोक्लियर इम्प्लांट करवा कर इसको स्पीच थेरेपी देने से हम लोग जैसे बच्चे बात करेंगे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंस सुनते नहीं है इसलिए बोलते नहीं। ये कुछ सुन नहीं रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं सुनते हैं। कैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे पढ़ाते फिर कैसे? हम लोग साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। आप अभी देखिए, यदि हम बोलेंगे क्या है क्या है, जाओ लिखो। देखिए बच्चा लिख लिया ना। अच्छा ना मैंगो, केला, केला, ये केला। अच्छा बच्चे समझ गए, दौड़ रहे हैं लिखने के लिए। 1 to 1 अभी टीचर आइए मैम। यस मैम।
आपका क्या नाम है मैम? रीना कुल्लू। रीना जी ना? जी। तो कैसे टीच करते हैं? जैसे कुछ बोलिए, बच्चे आके लिख देंगे इशारा द्वारा, चित्र के द्वारा। चित्र के द्वारा। जी हाँ। वो समझ पाते हैं धीरे धीरे, बहुत छोटे और हम लोग का लिप रीडिंग को भी पहचान लेता है। लिपसिंग पहचान जी लेते हैं हाँ। ना? जी हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, नहीं। बहुत स्पेशल, बहुत वो मेहनत लोग करना पड़ता पकड़ लेता है हम लोग का मुंह से। जी है। कुछ बोलिए कि कुछ जो समझ आए वो आके लिख दे। कुछ भी बोलिए। गुड गुड गुड, इसको समझ में आ गई। काफी छोटे बच्चे हैं, काफी इमोशनल मोमेंट है। फ्लावर, फूल। ओह गुड गुड। मैम बोल रही, इशारा कर रही हैं, बोल नहीं रही इशारा, क्योंकि बच्चे सुनते भी नहीं है, तो इशारा कर रही हैं और बच्चे आके लिख दे रहे हैं। क्लैपिंग प्लीज, क्लैप, गुड गुड। ये दिखाइए, ये देखिए नेक्स्ट क्लास है। कैसे मैम? ठीक है। ओके। कौन सा क्लास है ये? 1 क्लास है। 1 क्लास है ना? ये 1 क्लास के बच्चे हैं। हाँ 1 क्लास। क्या ही पढ़ा रहे हैं? अभी तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं। बोर्ड को दिखाइएगा, बोर्ड को, ये भैया। पौधों के चित्र बनाकर उनके भागों के नाम लिखना। अच्छा अच्छा, कैसे बच्चे बताएंगे। हाँ, एक बार दिखाइए थोड़ा सा। ये क्या है? फूल। ऐसे बोलते हैं। एक बच्चे को यहाँ ले आइए, थोड़ा दिखेगा कैमरा में। ये बताओ ये क्या है? फूल। ये तना। तना। ये जड़। ये पत्तियाँ। मतलब हरा। अच्छा। हरा ऐसे बोलिए साइन लैंग्वेज। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाते हैं ना? साइन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। आप मैम बोलते कि ये हमें पूरा समझ में- कैपिटल लेटर। अच्छा, कैपिटल बता रहा है। हाँ कैपिटल लेटर सारा A to Z। A to Z का ना? स्मॉल और कैपिटल दोनों सेम। दोनों। इसको बताओ, इसको बताओ। हाँ बता दिए सिस्टर। हाँ। पतिया। वो पतिया बोल रहा है। पतिया। पतिया मतलब ये हरा हरा करके ना? ये आम मतलब फल। ये का इसका मतलब फूल हुआ। ये तना। तना पेड़ का। ये जड़ मतलब मिट्टी के अंदर जो खोदते हैं ना उसको जड़। मतलब चित्र बना के, हाँ, चित्र और बना साथ के। में लिपसिंग के साथ, हाँ, ये दोनों पर ट्यूनिंग मिलाना पड़ता है। मिलाना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे ये पिक्चर से ही सीखते हैं। पिक्चर से ही अच्छा से समझ पाते हैं ना? सर आप पिक्चर, जैसे दिवाली आपने बस समझाया, दिवाली के बारे में। दिवाली में क्या है ना? तो ये 1 क्लास में आप समझ हाँ रहे हैं। 1 क्लास में समझा रहे हैं। हाँ दिखाइए, जैसे आ जाओ बाबू, आ जाओ। दिया कब कब आज मतलब 3-1 21 तारीख को दिवाली। दिवाली है, ये साइन लैंग्वेज बता रहे हैं। उसमें क्या करना है? फुलझड़ी। दिवाली में क्या क्या करते हैं? बता रहे हैं क्या क्या करते हैं। थैंक यू मैम, आपने वक्त दिया है। और काफ़ी मुश्किल होता है, पहले आप चित्र बनाइए, फिर उसके बाद लिपसिंग के जरिए इनको समझाना होता है, कनेक्ट करना होता है। ये और ये शानदार है लिपसिंग प्लस साइन, क्या बोलते हैं इसको? साइन। साइन लैंग्वेज। आप लोग ट्रेनिंग लिए होंगे ना? हाँ ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लिए हैं। हाँ क्या बोलिए? लिप रीडिंग। हाँ लिप रीडिंग। और ज़्यादातर साइन लैंग्वेज से ही समझते Sign हैं। language। जैसे जो हम बोलेंगे वो बच्चे सुन नहीं पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उसको इशारा मतलब साइन लैंग्वेज से उसको पढ़ाया जाता है और पिक्चर दिखाकर। अच्छा, आप पूछिए ना, रंग पूछिए इसको। जैसे व्हाट इज दिस? रंग बताओ। ये क्या है? ये क्या है? पेंसिल। इसको पेंसिल। ये क्या है? कॉपी। कॉपी मतलब ये हल्का खुलेगा कॉपी, ये पूरा खुलेगा किताब। ओहो, ये है हल्का खुल गया तो कॉपी, कॉपी पूरा खुल। किताब। कॉपी किताब।
कलर नेम बताओ, कलर कलर। रेड, अच्छा रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, पर्पल, पिंक, अच्छा ब्लैक, वाइट, येलो। अच्छा, यहाँ से ना सबकी पढ़ाई है ना। हाँ, सबकी पढ़ाई है। चलिए, तो आपने मैम वक्त दिया, धन्यवाद इसके लिए। तो ये 1 क्लास था ना मैम, 10th तक पढ़ाई होती है यहाँ पे ना, 10th तक पढ़ाई होती है। तो ये 10th तक का स्कूल है, शानदार है, और मैंने दिखाने का प्रयास किया है। एक और स्कूल मैम दिखाना चाह रही है, क्लास 2 है ये। और देखिए सर, काफ़ी सर बहुत मेहनत कर रहे हैं ना। यहाँ देखिए बच्चे हैं, और ये क्लास 2 है। इसमें हाउ टू मेक सेंटेंस कैसे बनाना है फ्रॉम वर्ड्स वो बताया गया है। आ जाइए मैम आप थोड़ा सा यहाँ पे। क्लास 2 के बच्चे हैं ना ये लोग, तो इसमें मीन्स अब सेंटेंस बच्चे बनाएंगे यस यस। अपने खुद से ना। पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ। आपको मैं एक बार पढ़ा के मैं दिखा दूंगी, Yes, ठीक है? yes, ma'am. नाम बता दीजिए सबसे पहले मैम। मेरा नाम शीला है। ओके मैम, हाँ। बताइए थोड़ा सा। हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे बंद करो। बाबू थोड़ा कॉपी सा। बंद, पीछे राज बंद। अब मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखी हूँ जो इनके रोज थे। तो इन शब्दों से वाक्य बना। पहले मैं क्वेश्चन को बताऊंगी कि ये क्वेश्चन को सर केवल लिखने से कोई फायदा नहीं है। मैं इन माने ये पूरा शब्द का साइन ऐसे होता है। शब्द बच्चे जानते हैं, और इससे वाक्य में 2 अंतर बताई। पहले मैं शब्द का साइन ये है और ये वाक्य है ना। तो मैं बताऊंगी यह क्या है। मैं, बच्चे बता रहे, मैं वाक्य बना। ये राजा बाबू, राजा। अरे वाह, यहाँ दिखाइए कितना शानदार हैंड राइटिंग है बच्चों का। ऊपर भी अच्छा इन्होंने लिखा है। बच्चे जानती है तब तो वाक्य बनाई है। मैं, है ना। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बताओ ये क्या ये खाना। गुड गुड गुड। बताइए, ये शब्द को समझ पाई तब तो इसका मतलब वो आगे इसके बारे में लिख पाई है, ये कहना चाह रही है मैम ना। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये पहले हम लोग शब्द को बताते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं। उसी तरह हम लोग आगे आगे छोटे जैसे क्रिया पढ़ा देंगे, तो बच्चे जो कार्य करते हैं ना, उसको पहले वो शब्द को मैं लेती हूँ। जैसे खाना, पीना, रहना, है ना, ओढ़ना। तो क्यों मैं ये शब्द को प्रयोग की? क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते हैं ना, तो घर में माँ बाप तो बातचीत करते हैं, कम से कम वो तो बताए कि ये खाना है, लिख करके तो बता सकते हैं ना, और चाहे साइन भी करके समझा सकते हैं। पीना तो उसे पानी मांग सकता है। इसलिए मैं पहले बहुत सारा शब्द का प्रयोग करती जो इसके निजी काम में आता है, जो घर का उपयोगी रहता है। मतलब जैसे कि ये कोई शब्द है तो इसका पिक्चर मेरे दिमाग में बन जाना चाहिए। हाँ। अब बनेगा कैसे? पहले आप उस पिक्चर को आप बना के दिखाते हैं कि इस पिक्चर का मतलब ये हुआ। दैट इज कॉल्ड वाह। मैंने मेरा साइन रहेगा वाह, मैं, रहा, रही, है ना। तो वो मैं साइन करके इनकी दिमाग में डालती हूँ कि हमारा साइन ये है, ठीक है। उसके बाद मैं शब्द की ओर जाती हूँ, क्रिया का साथ साथ प्रयोग करती। यहाँ पर 2 आपका प्रयोग हो रहा है, मैं और क्रिया, दोनों से मैं जोड़ करके एक वाक्य बनाती ताकि वो घर में प्रयोग करे कि मैं खाता। एनीवेयर बुक को भी मैं हैंडल करूंगी, उस समय वो शब्द आएगा, है ना। बाकी जिस शब्द का साइन नहीं है उसको मैं ज्यादातर पिक्चर लेती हूँ, पिक्चर बना करके या पिक्चर दिखा के, एक्टिविटी दिखा के, पिक्चर दिखा के। हाँ, जैसे आपका वहाँ बोर्ड पर चले जाइए, विलोम शब्द है आपका ना। मैं पढ़ाई ऊपर, मैं ना बच्चा को मैं ऊपर बताऊंगी, ये इधर दिखाइए है ना, ये ऊपर है ना, और नीचे तो नीचे बता। इन लोग को दोनों शब्द मालूम है, ऊपर नीचे। तो इसका अर्थ होता है विलोम शब्द। मैंने दोनों को बताना, प्रोजेक्ट करना है। हाँ, प्रोजेक्ट करना। दोनों को बना करके मैं विलोम शब्द, कुछ ग्रामर ले लेती हूँ, कुछ कविता ले लेती हूँ,
इसी प्रकार हम लोग आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते। एक जनरल टीचर से आपकी जिम्मेदारी डबल है कि नहीं है? या। एक आपको जो है ये पिक्चर में भी बताना है, फिर लिपसिंग भी करना है, वो एक्टिंग भी करना है, तब बच्चे उसको रिलेट कर पाते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ, अच्छा मुश्किल है लेकिन मुश्किल तो बहुत है लेकिन करना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं है, बस हाँ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, हम लोग को जैसे कि मुझको भी कभी कभी मैथ होते तो मुझको प्रिंसिपल सपोर्ट करती है, ये चीज़ पढ़ाना, ये चीज़ बताती है, बहुत सारा चीज़ हम भी पूछने जाते हैं। अभी मैं आया पहली बार, इतने सारे बच्चों को एक साथ हमने दिव्यांग बच्चों को देखा और काफ़ी इमोशनल हम सारे लोग हो गए कि कैसे आप लोग इन बच्चों का ज़िंदगी से इतना बेहतर कर पा रहे हैं, इनके बीच रह के हर चीज़ करके इतने इमोशन को बर्दाश्त करते हुए इनको इमोशनली सिखाती भी हैं आप लोग। हाँ, उसका नतीजा आप देखिएगा, जैसे एग्जाम होता है ना, वो मिलता है तो अगर बच्चे पास है तो मेरे को भी खुशी लगता है कि हमने जो पढ़ाया वो कम से कम लिखा ना। तो ये नहीं, बच्चे बहुत दूर दूर बैठते हैं, जैसे अदर स्कूल में लोयला सन नेकल्स में होता है उसी प्रकार ये लोग एग्जाम देते हैं, तो बच्चा करते हैं। वही सवाल फेस करते जो नॉर्मल बच्चे फेस करते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। वही चीज़ ये भी करते हैं और उनसे अच्छा बेहतर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, कम से कम कुछ तो लेके आए हैं तो कुछ तो करे अपने लाइफ में, बस इसीलिए हिंदी में थोड़ा बहुत टफ शिक्षक होता है। को ऐसे ही भगवान नहीं माना गया है। ये लोग किस तरह से बच्चों को सजाते हैं, संवारते हैं, ये काबिले तारीफ है। और एक जो आम टीचर हैं नॉर्मल स्कूल के, उनसे डबल मेहनत इनको करना होता है। इनके लिए आप जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पे बैक टू सोसाइटी कीजिए, ऐसे स्कूलों से कनेक्ट करिए, जो कुछ हो सकता है कीजिए। और मैम बहुत हो गया 10th क्लास ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल से काम कर रही है। कितने साल से कर रही मैम? 20 सालों से 20 सालों से आप काम कर रही हैं ये ऊपर वाला है। अपना समझकर पूरा करते हैं। इसी स्कूल में? मैं इन्हीं सिस्टरों के द्वारा मैं आज यहीं खड़ी हुई हूँ, जो भी इनके द्वारा जो मुझको मिला, इन्हीं लोग मुझको यहाँ तक लाए हैं। ये स्कूल मैं खड़ी कितने साल से चल रही है? सिस्टर बहुत- 99 1996 June 16th we started the school. 20 साल से आप लोग काम, आप मैम आप भी हम लोगों का ट्रांसफर होता है, तीसरा बार हम इधर है। तीसरा बार आप आए हैं। मेरा तो ज्यादा है प्रिंसिपल है ना, हाँ। तो आपकी काफ़ी अच्छी टीम है ना आप लोगों की, और इस स्कूल को इतना शानदार बनाए हुए हैं ना, ये काफ़ी अविश्वसनीय है, शानदार है कि किस प्रकार से लोग जो है किस तरह से सोसाइटी के लिए कर रहे हैं पूरी बात। आसान रहता तो कोई बात रहता ना, माने मेन पढ़ाना, और इन लोगों को कोई पूछता नहीं है ना घर में, क्योंकि नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कुछ पढ़ लिख लेता आजकल तो बहुत लोग कुछ कर रहे हैं ना, कोई ऐसी जॉब भी बहुत सारा पकड़े। मेरा पढ़ाया बच्चा लोग का भी शादी भी हो गया एक स्टूडेंट है मेरा अभी इस स्कूल में पढ़ा रहा है। अच्छा। मैं जिसको पढ़ाई हूँ। अच्छा लगता है बच्चे जो सक्सेस करते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यदि आप नहीं होते, आप जैसे लोग नहीं होते, तो बच्चे गांव में देखता ये हूँ, संस्था नहीं होती ये तो हम लोग संस्था नहीं नहीं, रहते। बिल्कुल इस तरह की ये संस्थाएं मत बोले नहीं कि हम लोग, ये संस्था नहीं हाँ, होती तो संस्था में आप हम जैसे लोग लोग- नहीं रहते हैं। हाँ। सबसे तो बड़ी ये- इनका संस्था का योगदान है ना, उन लोग की वजह से हम लोग आज यहाँ पर है। धन्यवाद मैम, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया। मैं कैंपस भी आपको दिखा दूँ, दिखा दीजिए। थैंक यू आप लोगों को, आप लोग खूब मेहनत करिए। मैम जो बोला आप बोल दीजिए मैम, आप लोग खूब मेहनत करिए, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता है। मेहनत करेंगे, सफलता 100% मिलेगी। अच्छा है ना, गुड, थैंक यू। थैंक यू। छोटे बच्चे हैं, इनको एक एक चीज बताना पड़ता है, इनके पास ज्ञान नहीं है। ये लोग देखा है आप, तो हम लोग जब पढ़ाते हैं पूरा एप्पल का हम लोग मॉडल बनाए हुआ है, वो दिखाते हैं, फिर फ्लैश कार्ड रखते हैं, दोनों को दिखा कर बोलते हैं ये एप्पल है। तब जाकर ये लोग हम लोग फिर हर एक बच्चों को पिक्चर बना के देते हैं, उसी के अनुसार वो लोग सीखता है। बहुत कठिन है इनको सिखाना, क्योंकि लोग समझते हैं इनको पास ज्ञान नहीं, वर्ड शब्दकोश नहीं, उनके पास लैंग्वेज नहीं है, तो हम लोगों को एक वर्ड समझाना पड़ता है, तो बहुत टाइम लेता है। आजकल हम लोग स्मार्ट बोर्ड के द्वारा हम लोग इनको ज़्यादा सिखाते हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल बहुत अच्छा माध्यम है इनको सिखाने के लिए। तो लेकिन बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं तो उसका फल हम लोग देखते हैं। आज
3-4 बैच क्लास 10 स्टूडेंट्स इधर से निकल गए, परीक्षा लिख के सब पास हो गया। तो हम लोग बहुत खुश है। और आज कम से कम 120 बच्चे 120 बच्चे बाहर काम करता है। बाहर काम भी कर रहे हैं? जरूर। आप ऊपर हम लोग का हॉल है, उसी में हम लोग पूरा कुछ दिया हुआ है। प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो काम करते हैं। हाल में एक बच्ची जो है उसको एयरफोर्स में काम मिला है, एयरफोर्स नौकरी कर रही है। तो बच्चे बहुत सक्षम हैं, इनको एक मौका मिलना है, वो स्टार चू के ला देगा। तो बस मौका का क्यूरियस बच्चे हैं। और हम लोगों को इनके प्रति सिर्फ सहानुभूति से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को मेहनत करना है, इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हाथ सबको बढ़ा, सब आप और हमारा सबका जिम्मेदारी है इनको आगे बढ़ाने में और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। तो हम लोग मिलके ही काम करेंगे। मैम, ये तो शहर है, पटना राजधानी है, मैं यहाँ पे पहली बार इस तरह का स्कूल देख रहा हूँ। और जब गांव में हम लोग होते हैं, हर गांव में 2-4 ऐसे बच्चे होते हैं जो सुनते नहीं हैं और वो भिखारी बन जाते हैं, तो कोई देखने वाला नहीं होता, उनको पता भी नहीं कोई स्कूल भी है, क्या उनकी ज़िंदगी बदल भी सकती है। बड़े पैमाने पे इस पे काम करने की आवश्यकता है सभी लोगों को। गाँव से भी आजकल देखिए क्या होता है सर, एक अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उसी के चलते उनको नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ इनको सही क्या मार्गदर्शन मिलेगा। उम्र निकल जाते हैं नहीं। और पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि पढ़ने इनको कुछ करवाने के लिए जानकारी नहीं होती, क्योंकि बोलते हैं इनके ऊपर पैसा वेस्ट कर क्या करना है और इनको स्कूल भेज के हमको क्या मिलेगा, ये क्या कर सकता है। इनको इतना भी जानकारी नहीं है कि ये लोग बहुत आगे निकल सकता है, कल होकर ये लोग क्या IAS ऑफिसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, हर चीज़ बन सकते हैं, हर चीज़ बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकते हैं जरूर। तो इसमें कोई हम लोग बोलते हैं तो समझते नहीं है, इसलिए इसी जानकारी बहुत कम है, उसी के चलते हम लोग। कितना फीस है क्या है, क्योंकि जो गांव के बच्चे सुन रहे होंगे, क्योंकि हम लोग गांव में ही बराबर जाते हैं, तो लोग गांव के लोग ज़्यादा वीडियो देखते हैं, तो उनको क्या कहेंगे कि यदि पैसे भी कम है तो क्या वो यहाँ आ सकते हैं? देखिए, हम लोग बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत छूट रहता है, बहुत बच्चा ऐसा है जो कुछ भी नहीं पे करता है। हम लोग देखिए बच्चों के प्रति ये बिजनेस नहीं है एक तरह से, आप नहीं, हम लोग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा शिक्षा देने के लिए, अच्छा वैल्यूज देने के लिए हम लोग है। और आप लोग देखिए कोई भी हमारे पास आए हम उनको लौटाते नहीं। मैं एक बार फिर से बता दूं, आशादीप दिव्यांग स्कूल है, फेयरफील्ड कौन सा जगह है मैम? ये दीघा फेयरफील्ड दीघा कॉलोनी में है। शानदार स्कूल है, मैं कैंपस भी दिखाने का प्रयास करूंगा। बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, तमाम सुविधाएं हैं और ये सारी सुविधाओं से ये लैस स्कूल है। और आपके जो बच्चे आपके सोसाइटी में या फिर आपके बच्चे यदि दिव्यांग हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, उनको भी जीने का पूरा अधिकार है, वो भी सपने देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको करना है कि ऐसे स्कूल में उनको भेज देना है, नहीं तो गांव में इधर से भटक के उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जी, एक प्रॉब्लम हमारे साथ है, हमारे साथ बहुत कम हेल्प गवर्नमेंट से मिलता है। यदि गवर्नमेंट टीचर लोगों को सैलरी देता है तो हम सब बच्चों को फ्री में कर सकते हैं, लेकिन तो सरकार को करनी चाहिए। हम लोग बहुत बार सरकार के पास गए हैं, लेकिन हम लोग निराश हो वापस आ गए। तो हम लोग से जितना हो सकता है, हमारा संस्था होली क्रॉस हम लोगों को मदद करते हैं, उसी का चलते फिर थोड़ा फीस हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारे टीचर लोगों को सैलरी देने के लिए, और हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, फिर भी लोग अपना पूरा परिश्रम करके, हार्ड वर्क करके बच्चों को आगे बढ़ाने में साथ देते हैं। तो हम लोग बहुत आभारी है, टीचर लोगों का भी बहुत आभारी हूँ मैं, क्योंकि वो लोग बहुत कम पैसा मिलते हुए भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो कनेक्ट भी कर सकते हैं, हो सकता है मैं मैम का नंबर भी डाल दूंगा, फ़ोन पे, गूगल पे, वो सहयोग भी कर सकते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि आपकी दोहरी जिम्मेवारी है, एक तो आपके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना, और साथ में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको भी आपको साथ लेके चलना है। पे बैक टू सोसाइटी के तहत आप इस संस्थान को मदद भी कर सकते हैं। और सरकार से निवेदन है कि ऐसे कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में तो स्कूल एक होनी ही चाहिए, जहाँ पे 100, 200, 1000 मीन्स कोई एक बच्चा ना छूट जाए,
जो दिव्यांग हो मानसिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे जो स्कूल से छूट जाए, ये सरकार की प्राथमिकता तो होनी चाहिए, है कि नहीं मैम? यस सर। और एक बात सरकार से हम अनुरोध है कि बच्चे हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उनको सिखाने के लिए ऐसा कई जगह होने चाहिए, ये लोगों को ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाए। फिर जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए देखिए 10th पार के लोग इधर उधर बैठ जाते हैं क्योंकि इनको कोई समझता नहीं है, इनको कोई साइन करके पढ़ाता नहीं है, तो ये लोग ड्रॉप आउट हो जाता है। तो उनको भी कम से कम एक कॉलेज तक इनको एक आगे कॉलेज एक यूनिवर्सिटी तो होनी ही चाहिए जो चाहिए, दिव्यांग होनी स्पेशलिस्ट हो। और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी स्पेशली कहीं ट्रेनिंग बिहार में होने चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए इस तरह के, प्रखंड लेवल पे हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकते हैं, फिर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ताकि बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो। 1 2 3 10 तक बच्चे पढ़ते हैं, फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जो नॉर्मल स्कूल कॉलेज हैं वो इन बच्चों को प्रीफर नहीं करते हैं, है ना मैम? प्लेसमेंट नहीं होगा वो तो समझते नहीं है इसलिए नहीं। यदि यूनिवर्सिटी नहीं हो पाने से भी कम से कम रिसोर्स टीचर लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने से बच्चे दूसरों के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन यही है कि हमारे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है, इसलिए लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मैम कितना सोचती है, मीन्स यहाँ 10 तक पढ़ाई होती है ना, 10 तक पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बाद इनके बच्चे जब ड्रॉप आउट हो जाते हैं तब सीना फटता है कि हमने इतना मेहनत करके बच्चों को इस लायक बनाया, फिर कहीं को आगे फर्दर व्यवस्था नहीं है, बच्चे फिर घर बैठ जाते हैं। ये बड़ी तकलीफ की बात है। और ये लोग इमोशनली भी जुड़े हुए हैं बच्चों से, ये है ना मैम? ये बिजनेस नहीं है, इमोशनली भी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी सहयोग कीजिए, मैं तो चाहूँगा कि आप लोग जो भी हो सहयोग कीजिए और ऐसे संस्थाओं से आके मिलिए। यदि आप सक्षम है, चाहते हैं कि समाज में जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है वो भी मुख्य धारा में आए, तो आपको ऐसे संस्थानों से जुड़ना चाहिए, जो भी हो मदद करनी चाहिए। और ऐसे बच्चों की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर बातचीत भी करनी बेहद ज़रूरी है। न विधानसभा में न संसद में कहीं लोगों की बात नहीं होती है। हमारे नेताओं से हम कहना चाहेंगे वो भी इसका डिस्कशन करें केंद्र में, ये संसद में। आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस हुआ है, बहुत कुछ मैंने आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। हम लोगों को बहुत आगे बढ़ना है इनके बारे में। ये बच्चे भी हमारा समाज का अंग है, तो उनको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। सिर्फ क्या बोलते हैं, दिव्यांग बच्चा अलग नहीं है, उनको भी साथ जोड़ना है। और मैं क्या क्या मेथड है, तो वो जो टेक्निकल मेथड आप बोलते हैं कि ये साइन लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज, जैसे देखिए आप बोलते हैं इधर से ये हाँ, क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई इज। इधर दिखाइए मैम ने पढ़ाया है बच्चे की तरह से। सामने से आ जाइए, सामने से आ जाइए। बच्चे ABCD पढ़ रहे हैं, मैम ने भी सिखाया है। सुन नहीं सकते हैं बच्चे, सुनते नहीं तो बोल नहीं सकते हैं। और देखिए किस तरह से ABCD इन बच्चों का देखिए कितना कठिन होता होगा। 10th के मैथमेटिक्स बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं। इनका इनिशियल फेज है, देखिए आप। जेन गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is also 10. This is also 10. मैम बच्चे जब बढ़ जाते 9th 10th में मैथमेटिक्स और बड़े बड़े भाषा जो भी हैं सारे धीरे धीरे करके पकड़ लेते हैं लोग। जोड़ जानता है ना? हाँ, एक जोड़ करवा के दिखा। आइए एक बच्चा आइए इधर। कोई भी
पूरा तो लिख दिया कोई, कौन लिखा? ये कोई बच्चा लिखा है, अभी जस्ट लिखा ना। जी अच्छा, काफ़ी क्यूरियस बच्चे हैं, ये भी चाहते हैं कि हम भी आम लोगों की तरह मुख्य धारा में आके compete करें, पढ़ाई करें। जो गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग, बहुत शानदार। तो ये टेक्निक है और हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाना है। मैम बहुत प्रयास कर रही है, इमोशनली भी ये अटैच्ड है बच्चों से, और जिस प्रकार से भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाते हैं कि हमारा क्या दायित्व है। हमारा दायित्व है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको पे बैक टू सोसाइटी करें, हाथ पकड़ के चलेंगे तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों को आप समझिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और इस संस्था से कनेक्ट भी कीजिए, और सरकार से ही मांग करिए कि इस तरह की संस्थाएं पूरे बिहार स्तर पे जगह जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। मैम थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। मैं और भी आता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, कभी फंक्शन वगैरह हो, ठीक है ना। अब